राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का 13वां अध्याय। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश जी को और अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। तो जैसा कि हमने 12वें अध्याय में पढ़ा था और सुना था कि किस प्रकार से राजा पृथु को नारद मुनि ने तुलसी जी का महात्म्य समझाया था और उस कथा में बताया था कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण ने एक राक्षसी को प्रेत योनि से एकमात्र तुलसी जल छिड़क कर मुक्त करवा दिया था, उसे सभी पापों से मुक्त करवा करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवा दी थी। तो अब इस 13वें अध्याय में नारद जी क्या राजा पृथु को बताते हैं, सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 13वां अध्याय। अथ 13वां अध्याय। इस प्रकार नारद मुनि से कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अब 13वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे मुनि, आप कृपा करके मुझे भगवान की पूजा करने का महात्म्य सुनाएं। क्या फल प्राप्त होता है यदि हम भगवान की पूजा करते हैं? तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान का भजन यदि हंसी में भी किया जाए तो भी व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा भाव से किया गया, पूरे भाव प्रेम से किया गया भजन, उसकी तो कोई महिमा बता ही नहीं सकता, उसकी किसी से भी कोई तुलना है ही नहीं। तो नारद जी बोलते हैं राजा पृथु को कि चलिए मैं आपको भगवान की पूजा से जुड़े महात्म्य से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं जो बड़े ही प्राचीन समय की है। तो अब नारद जी उन्हें क्या कथा सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राण दंड ना देकर देश से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता वह सब वेश्याओं को दे देता। अब कहते हैं नारद मुनि जी सुना रहे हैं राजा पृथु को एक राजा की ही कथा जिसका नाम था सुबाहु, जो कि दीर्घपुर नामक राज्य के राजा थे। और राजा सुबाहु के पुत्र थे धूमकेश, जो कि बहुत ही दुराचारी व्यक्ति थे। सारी बुरी आदतें उनके अंदर थी। जुआरी थे वो, चोरी वो करते थे और वेश्याओं के साथ भोग विलास वो करते थे, मांस मदिरा का पान वो करते थे और
पर स्त्री पर गलत नजर रखना, पर स्त्री के साथ गलत संबंध बनाना उसका नित्य का काम था। तो राजा अपने पुत्र से बड़ा ही दुखी था। राजा अपने पुत्र को बहुत बार दंड भी देता था, किंतु फिर भी वह नहीं मानता था। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन धूमकेश खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी गेंद ना राजा के महल में छोटी रानी रहती है। अब पहले के समय में तो राजाओं की कई रानियां हुआ करती थी, तो ऐसे ही धूमकेश के पिता सुबाहु की भी कई रानियां थी। तो उनमें से एक थी छोटी रानी, जिनकी महल में वो गेंद चली गई। तो अब धूमकेश जब वो गेंद लेने के लिए जाता है उस महल में, तो छोटी रानी उसे देखकर उस पर मोहित हो जाती है। अब जैसे ही मोहित होती है, उधर से धूमकेश भी उसे देखकर मोहित हो जाता है। अब धूमकेश और छोटी रानी दोनों ही आपस में भोग विलास करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ गलत संबंध स्थापित कर लेते हैं। और जैसे ही ये बात राजा सुबाहु को पता चलती है, तो वो अपने पुत्र को प्राणदंड तो देते नहीं, यानी कि मृत्यु नहीं देते हैं, किंतु अपने राज्य से निकाला दे देते हैं, देश निकाला कि अब आपका इस राज्य में कुछ भी नहीं है, आप यहां से चले जाइए। तो अब धूमकेश को देश निकाला दे दिया गया है उनके पिता सुबाहु द्वारा। अब जैसे ही उससे देश निकाला दिया जाता है, तो वह वनों में चला जाता है। अब वनों में जा करके वहां पर भी वो अपनी गलत हरकतें, गलत व्यवहार, अपना जो कुटिलता है, अपनी जो बुरी आदतें वो नहीं छोड़ता है। वहां जाकर के भी वो नित्य मांस खाना, मदिरा का पान करना और रोज रात्रि में वैश्याओं के घर पर जाकर के निवास करना, ये सभी कार्य वो वनों में भी कर रहा था। और जो भी उसको चोरी से प्राप्त होता, यानी कि चोरी करने जाता था, वो जुआ खेलता था, जो भी जुए से, चोरी से उसे जो भी प्राप्त होता, चाहे वो धन होता या कोई भी वस्तु होती, वो सब वो ले जा करके वेश्याओं को दे देता था। अब आगे की कथा। इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वह वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता तथा केवल कंदमूल फल खाता था। वह भक्त नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने भी लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की यह क्रिया देखी, तो रात्रि को वैश्य के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया और अंत में स्तुति आदि करके वैश्य के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। तब यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। अब ऐसे ही धूम्रकेश एक दिन घूमता घूमता वृंदावन में आ जाता है। अब जैसे ही वृंदावन में आता है, वहां पर उसको एक सत्यव्रत नाम का बड़ा ही परम विष्णु भक्त दिखता है और वो उसे बड़े ध्यान से निहार रहा होता है। अब वो देखता है कि किस प्रकार से वो विष्णु भक्त जो है अपना सब घर बार छोड़ करके कार्तिक के महीने में वहां भगवान का पूजन कर रहा है और सिर्फ कंदमूल खा करके ही वो रह रहा है। अब रोज ही वो भगवान का पूजन करता, प्रार्थना करता और भगवान से रोज कहता कि हे प्रभु, इस दुख रूपी संसार में मुझ डूबते की रक्षा कीजिए और मैं राधा जी के सहित आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अब कई बार वो रोने भी लग जाता, भगवान के प्रेम में होकर आंखों से वो आंसू बहाता। अब यह सब वो धूम्रकेश देख रहा था और
धूम्रकेश ने जब उसकी सब भक्ति देखी तो उसको क्या हुआ, वो भी उसको देख करके उत्साहित हो गया और वैसा ही उसने करना चाहा। तो क्या होता है कि रात के समय जैसे वो नित्य की तरह ही रात के समय वेश्या के घर जाता है तो वहां पर मिट्टी की मूर्ति बना करके और उसका पूजन करने लग जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसने उस विष्णु भक्त सत्यव्रत को करते हुए देखा था। बिल्कुल उसकी नकल हुबहू वो वेश्या के घर जाकर के करता है। और फिर क्या होता है, अब उधर तो वो मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा अर्चना कर रहा है, तो इधर भगवान की कृपा से उसके पास राजा के दूत आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। अब जैसे ही वो मर जाता है तो यमदूत आते हैं और उसको खूब पकड़ करके मारते हैं, कहते हैं कि तुम महापापी है, और पकड़ करके उसे यमराज जी के पास ले जाते हैं। और जैसे ही यमराज जी के पास ले जाते हैं और यमराज जी उसे देख करके, धूम्रकेश को देखते ही यमराज जी अपने सिंहासन को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अपने दूतों को फटकारते हैं कि किसी भी विष्णु भक्त को यहां पर नहीं लाना, तो इसे यहां पर क्यों लाए हो। और बड़ा ही वो आदर सत्कार करते हैं धूम्रकेश का। अब आगे, उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदा से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अंत समय से पूर्व किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे, तथापि अब निश्चय ही तुम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। अब जैसे ही यम के दूत ये सब देखते हैं तो वो फिर उसे बताते हैं धूम्रकेश को कि जो तुमने वृंदावन के अंदर चाहे हंसी हंसी में किसी की नकल उतार करके ही व्रत रखा है, उसी की वजह से आज तुम वैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। और फिर जो यमराज जी हैं वो धूम्रकेश को 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं कि कहते हैं कि भगवान की भक्ति जो है वो 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो कथा सुनना, जैसा कि राजा परीक्षित ने किया था। परीक्षित कथा सुन के ही परम पद को प्राप्त हो गए थे। कीर्तन करके सुखदेव जी ने परम पद पाया और भगवान का स्मरण करके भक्त प्रहलाद को श्री हरि के चरणों में वास मिला। पाद सेवा करके भगवान की मां लक्ष्मी ने परम पद पाया और पूजा करके भगवान की राजा पृथु ने परम पद प्राप्त किया और वंदा से अक्रूर जी ने परम पद प्राप्त किया और दास भाव से भगवान की भक्ति कर राजा सुग्रीव को परम पद प्राप्त हुआ। उसी प्रकार मित्र भाव से भगवान के साथ संबंध बना करके अर्जुन को परम पद की प्राप्ति हुई तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि को परम पद की प्राप्ति हुई। तो यमराज जी धूम्रकेश को ये 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि तुम भी हास्य में भक्ति करने की वजह से ही, चाहे तुमने हास्य में ही किसी को देख करके अपने अंत समय से कुछ समय पूर्व ही तुमने भगवान की भक्ति की है, तो उसी से तुम स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हो। वैसे तो तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे, कर्मों के हिसाब से तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु अब तुम्हें
पक्की तौर पर ही बैकुंठ का धाम प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने हंसी में ही सही भगवान की मूर्ति बना करके उनका पूजन अर्चन किया था। अब आगे, कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहां पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज ने कहा, अब यमराज जी उसे 9 प्रकार की भक्ति बताने के बाद कि किस प्रकार से उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ, आगे कहते हैं कि तुमने जो कार्तिक मास में भगवान का पूजन किया, चाहे हंसी में ही सही, वो बिल्कुल भी निरर्थक नहीं जाएगा। इसी वजह से तुम अधिकारी हुए हो वैकुंठ के। कि कार्तिक मास में पूजा करने का महात्म्य यही है कि आप वैकुंठ धाम के अधिकारी हो जाते हो। और वैसे तो धूम्रकेश ने कितने पाप किए थे, लेकिन फिर भी कार्तिक मास में हंसी हंसी में ही भगवान का पूजन करने से भी वो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। अब आगे उसे यमराज जी बता रहे हैं कि जहां पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी है और वहीं पर अन्य तीर्थ हैं। तब फिर धूम्रकेश यमराज जी से पूछते हैं कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को ही क्यों प्राप्त हुए, भी गंडकी नदी में से ही शालिग्राम क्यों पाए जाते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि शालिग्राम हमारे भारत देश के पड़ोसी राज्य नेपाल की गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। तो यही बात धूम्रकेश उनसे पूछ रहे हैं कि भगवान शालिग्राम सिर्फ और सिर्फ गंडकी नदी में ही क्यों पाए जाते हैं, या वहीं से क्यों प्राप्त होते हैं, या उस गंडकी नदी को किस प्रकार से भगवान शालिग्राम प्राप्त हुए। तो अब इस बात की आगे यमराज जी कथा उन्हें बताएंगे। तो यमराज जी कहते हैं, यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों की हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसीलिए नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शीलारूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। इति 13वां अध्याय। अब जैसे ही यमराज से धूम्रकेश जो है प्रश्न पूछता है कि भगवान श्री हरि का शालिग्राम रूप गंडकी नदी को ही क्यों प्राप्त हुआ, तो यमराज जी उससे जुड़ी कथा उन्हें सुनाते हैं और बताते हैं कि एक समय की बात है कि वेदशिरा नामक ऋषि जो हैं सब लोगों की हित के लिए तपस्या कर रहे थे और गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। अब उनको तपस्या में देख करके इंद्रदेव ने वेदशिरा जी की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अपनी एक अप्सरा को भेज दिया कि जा करके तुम उनकी तपस्या भंग करो। अब मंजू घोषा अप्सरा वेदशिरा जी के पास आती है, उनको अपने रूप सौंदर्य का लावण्य दिखाती है, उन्हें मोहित करती है और उनके गले में हाथ डाल देती है, उनका आलिंगन करती है। तो जैसे ही मंजू घोषा वेदशिरा जी का आलिंगन करती है तो उन तपस्वी को बहुत ही क्रोध आता है और उनके हाव भाव बिल्कुल, उन तपस्वी को बड़ा ही क्रोध आता है और जब उन्हें क्रोध आता है तो वह उस अप्सरा को श्राप दे देते हैं
कि क्योंकि तुमने मुझे ऐसे आलिंगन किया और तुम चाहती हो कि मैं इस संसार सागर में लौट आऊं, तो इसी वजह से तुम नदी बन जाओ, क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने के लिए आई हो। कहा मैं संसार छोड़ करके यहां तपस्या कर रहा हूं और तुम मुझे वापस से उस संसार में ले जाने के लिए यहां आ गई हो, मुझे मोहित कर रही हो। तो मेरा श्राप है कि तुम नदी बन जाओ। तब फिर मंजू घोषा रोती है, विलाप करती है, दुखी होती है कि हे मुनि, मुझे श्राप मत दीजिए, मैं आपके श्राप की अधिकारी नहीं हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो वो बड़ी माफी मांगती हैं ऋषि से, और ऋषि का जो मन है वो पिघल जाता है उनकी माफी। ऋषि का जो मन है वो उन्हें देख करके फिर द्रवित हो जाता है कि वो किस प्रकार से विलाप कर रही हैं और माफी मांग रही हैं। वो मंजू घोषा को एक फिर वरदान देते हैं कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि शालिग्राम स्वरूप में आएंगे, तब तुम गंडकी नदी बन करके उन्हें धारण करोगी और वो तुम्हारे में ही स्थित होंगे। तो यह फिर उन्हें, और साथ में कहते हैं कि यह मेरे द्वारा दिया गया जो श्राप है, इसी वजह से वह वरदान में बदल जाएगा और अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अब यमराज कहते हैं कि हे राजकुमार धूम्रकेश, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। अब यमराज जी ने जो है धूम्रकेश को कथा सुना दी थी कि गंडकी नदी में ही शालिग्राम क्यों पाया जाता है। उस कथा को सुनाने के बाद यमराज जी उसे आदेश देते हैं कि तुम जाओ, विष्णु लोक को चले जाओ। और फिर तब धूम्रकेश बड़े ही सुंदर विमान में बैठ करके विष्णु लोक की ओर चला जाता है। इसी के साथ 13वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण।